इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का यह वीडियो है बउआ 10th क्लास के बच्चों के लिए। हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरणों को कैसे हल करते हैं। मैट्रिक परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, तो बेहतर नहीं बेहतरीन तरीका से सीखने के लिए कुछ पल मेरे साथ बने रहिए और वज्र गुणन विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है कि इक्वल के बाद आपका जीरो होना चाहिए। यहाँ पे 19 है तो इसको पहले लाएंगे तो -19 हो जाएगा, बराबर के बाद जीरो। दूसरे समीकरण में भी इक्वल के बाद 19 है तो इसको भी इक्वल के पहले लाएंगे तो -19 हो जाएगा और बराबर के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना है क्या कि इक्वल के बाद हमें जीरो रखना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5x + 3y अब +19 बराबर के पहले आया तो -19 और बराबर के बाद कुछ नहीं बचा बच्चों तो जीरो। ये रहा तुम लोगों का समीकरण नंबर फर्स्ट। एंड दूसरे समीकरण को भी इसी तरह से लिखना है कि 19 पहले आ जाए बराबर के। तो मैं लिख देता हूँ 2x + 5y - 19 = 0। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अब हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है ना बच्चों। तो चलिए वज्र गुणन विधि बहुत ही आसान है, यूँ समझ लो कि एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। चलो तो देखो वज्र गुणन विधि से आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले ना आप x लिख दीजिए, फिर बटा देकर छोड़ दीजिए, फिर बराबर दीजिए, फिर y लिखिए, बटा देकर छोड़ दीजिए, फिर 1 लिखिए और फिर बटा देकर छोड़ दीजिए। ध्यान में आया बच्चों? एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, x लिखिए, बटा देकर छोड़ दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, y लिखकर बटा देकर छोड़ दीजिए, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, 1 लिखकर बटा देकर छोड़ दीजिए। इतना तो माइंड में आ ही गया होगा। अब x के बटा में लिखते समय आपको x वाले को लुप्त कर देना है। x वाले को क्या करना है बच्चों? लुप्त कर देना है। ये लो मैंने लुप्त किया। अब आपको तिरछा गुना करना है 19 तिहाई 57 एंड प्लस गुना माइनस 19 तिहाई 57। ठीक है बच्चों, 19 - 19 का गुना +3 के साथ करना है। तो 19 तिहाई कितना हुआ बच्चों? 57। माइनस में 57 हो गया बच्चों। बीच में आपको ऑटोमेटिक माइनस देना है। जब तक x के बटा में लिखना है x वाला को ढके रहना, फिर तिरछा गुना करना है 19 × 5 = 95। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, 19 × 5 = 95 माइनस में। तो बच्चों यहाँ पे आपको ना माइनस में 95 लिख देना है। जब y के बटा में लिखना है बच्चों तो y वाला को लुप्त करना है। अब y वाला को लुप्त कर देना है। उसके बाद पहले नीचे से ऊपर यानी कि 19 दूना 38 माइनस में, देखो -19 में +2 से गुना करना है तो 19 दूनी 38 - 38। आपको यहाँ पे माइनस में 38 लिखना है, 38 लिखना है और बीच में ऑटोमेटिक आपको माइनस देना है। y वाला को ढके रहना फिर ऊपर से नीचे 19 × 5 = 95 बच्चों। तो आपको यहाँ पे माइनस का 95 लिख देना है। उसके बाद जब 1 के बटा में लिखना है तो इसमें क्या करना है, अचर पद को ढक देना है। ये -19 अचर पद है, इसको ढक देना है। पहले ऊपर से नीचे गुना, 5 × 5 = 25 और 3 दूनी का 6, 50 25 - 3 दूनी 6। ध्यान रखना है 25 - 6। तो यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों 50 25, बीच में तो माइनस ही पड़ेगा, अच्छा। बस यही एक लाइन अगर आपको लिखना आ गया, ये एक लाइन आपको लिखना आ गया, मतलब आप x y का मान निकाल लिए, समझिए कि। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आंसर हमको मिल जाने वाला है। बच्चों ये माइनस में 57 अपने स्थान पर बना हुआ है। अब माइनस का माइनस से गुना होगा तो माइनस प्लस 95 अपने जगह पर बना हुआ है बच्चों। चलिए बराबर के बाद आइए, यहाँ पे y के बटा में लिखना है बच्चों, तो माइनस का 38 आप लिख दीजिए
एंड ये माइनस गुना माइनस आपका हो जाएगा प्लस 95 इक्वल के बाद आइए 1 बटा और 25 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा बोलो भाई 19 बचेगा 915 चलिए ठीक 25 में से 6 घटेगा तो 19 बचेगा प्लस में। अब 95 में से 57 घटाना है भाई, घटाओ क्या होगा बोलो 95 में 57 घटाना है, 15 में से 7 घट गया बच्चों तो 8 हो गया और इधर 8 में से 5 घट गया तो 3 हो गया। बराबर के बाद आ जाइए y के बटा में लिखना है। अब 95 में से 38 घटाना है तो 15 में से 8 घट गया तो 7 हो गया और 8 में से 3 घट गया तो 5 हो गया। बहुत सुंदर। बराबर के बाद आपका 1/19 है, 1/19 रहेगा प्यारे बच्चों। चलो अब क्या करना है, अब यहाँ से 2 पार्ट कर लीजिए, आप इसको 2 पार्ट कर लीजिए और डायरेक्ट लिखिए x इक्वल टू, तो x के बटा में 38 है तो 19 के ऊपर ले जाइए 38 को, क्योंकि बटा में रहता है वो गुना में चला जाता है तो 38 में 1 से गुना हो गया तो 38 एंड बटा में कितना तो 19 एंड यहाँ से दूसरे पार्ट में y बराबर लिख लीजिए तो y के बटा में है 57 तो ये 57 में 1 से गुना कर लीजिए तो 57/19। अब बच्चों 19 तिहाई 57 कट जाएगा, 19 दूनी का 38 कट जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका x का मान हो गया 2 एंड y का मान हो गया 3। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो चुका है समीकरण और उम्मीद है कि आप लोगों को वज्र गुणन विधि बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपका अक्सर आते रहता है और नॉलेज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आज आप ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसको शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलता है गणित, वो भी बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक प्यारा सा टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।